तो ये क्वेश्चन पूछा गया लिंक्डइन, अमेजॉन, ब्लूमबर्ग, गोल्डमैन जैसी कंपनी के अंदर। क्वेश्चन का नाम है वैलिड ट्रायंगल्स। तो आपके पास एक एरे है, इन एरे के एलिमेंट्स का यूज करके आपको बताना है भाई तीन साइड्स में कितनी बना सकता हूं जिससे वैलिड ट्रायंगल्स बने। वैलिड ट्रायंगल तभी होता है जब दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ज्यादा हो, बराबर भी नहीं। एंड दिस शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द साइड्स। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो अगर आप यहां ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक साइड लेंथ है ए की, दूसरी है बी की, अगर इनका जो वैल्यू है वो सी से छोटी होती है तो आपस में कनेक्ट ही नहीं होगी, ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगा। अगर इक्वल टू भी हुई है तो भैया दो पैरेलल लाइन बन जाएंगी जिसके बेसिस पर ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो अब इसको करने का सही तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, हम यहां पे चलते हैं और ये मानते हैं कि सपोज करो आप एक साइड ये मान लो और दूसरी साइड 2 ही मान लो, तो दो साइड बनी 2 2। तो तीसरी साइड जो है उसकी मैं क्या लेंथ रखूं जिससे मैं बोलूं एक वैलिड ट्रायंगल बन सकता है? दिस शुड बी लेस देन 4। तो यहां पे बताओ आगे वाले वैल्यूज में कितने ऐसे जिनकी वैल्यू 4 से छोटी है? एक भी नहीं। तो भाई 2 और 2 का यूज करके कोई वैलिड ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अब आप दूसरा देखो, व्हाट इफ मैं पहली साइड मानता हूं 2 लेंथ की और दूसरी साइड मानता हूं 4 लेंथ की, तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं बोलूं कि भाई एक ट्रायंगल बन जाएगा? तो उसका जो सम है उससे कम होना चाहिए, 6 से कम होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखो आगे जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं इसमें कितने ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं? तो भाई सिर्फ 2 ही हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 5 यही होगा। अब मैं कैसे पता लगाऊं कि आगे 6 कहां पर एग्जिस्ट करता है? तो भाई ये क्योंकि एरे मैंने सॉर्ट कर रखा है तो बाइनरी सर्च लगाओ और आपको वो इंडेक्स मिल जाएगा। अब के और जे के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं वही तो हैं जो हमारे लिए एक साइड का एक्ट कर सकते हैं और वैलिड ट्रायंगल बनाएंगे। तो वो निकालना बहुत आसान है, के माइनस जे माइनस 1, तो विच इज 5 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा यहाँ पे पहले 2 बार 5 भी आए थे। तो यू वुड डू दिस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। सारी वैल्यूज निकालने के लिए आई एंड जे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n स्क्वायर, और आगे यहाँ पे बाइनरी सर्च लगा के इंडेक्स ढूंढना जो हमारे इन दोनों साइड के सम के बराबर या बड़ा होगा। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी? log n। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा n स्क्वायर log n हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करो कोडिंग ब्लॉक्स को, और जाते जाते ध्यान रखना कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।